अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाजरीन? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है। अल्लाह ताला हम सब का रोज़ा रखना और इबादत करना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए, आमीन। रमज़ान शरीफ के स्टार्ट होते ही इफ़्तार के बाद एकदम से मरीज़ आना शुरू हो जाते हैं इस कंप्लेन के साथ कि रोज़ा खोलते ही हमारा बीपी लो हो गया है। कुछ कहते हैं कि हमारा बीपी रोज़ा खोलते ही हाई हो गया है, चक्कर आना शुरू हो गए हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि रोज़ा खोलते ही मैदे में तकलीफ़ स्टार्ट हो गई है, मैदे में जलन शुरू हो गई है, मैदे में बोझ सा बन गया है, ऐसा लगता है जैसे खाना इधर ही रुक गया है, या इस तरह फ़ील होता है जैसे खाना ऊपर को आ रहा है। ज़्यादातर लोगों को ये कंप्लेन होती है कि रोज़ा खोलते ही एकदम से जिस्म में कमज़ोरी सी हो गई है, ऐसा लगता है जैसे जिस्म में जान ख़त्म हो गई है। बाज़ मरीज़ रोज़ा खोलने के बाद वॉमिटिंग यानी कि उल्टी आने की शिकायत करते हैं कि इफ्तार के बाद उन्हें उल्टी आना शुरू हो गई है। रोज़ा खोलने के बाद ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम जब रोज़ा खोलते हैं तो एकदम से रंग बिरंगे मीठे शरबत का इस्तेमाल करते हैं, या कोई तली हुई मसाले वाली चटपटी चीज़ खा लेते हैं। ज़्यादातर लोग रोज़ा मुख्तलिफ़ किस्म के मशरूबात से इफ़्तार करते हैं, रंग बिरंगे मीठे मशरूबात से इफ़्तार करते हैं, और उसके बाद दही बल्ले, समोसे, पकोड़े या इस तरह की कोई हैवी तली हुई जो चीज़ है उसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो है वो इफ़्तार के बाद कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बाज़ लोग रोज़ा खोलते ही फ़ौरन पेट भरकर खाना खा लेते हैं। ये हैं वो वजूहात जिनकी वजह से अक्सर लोगों की इफ़्तार के बाद तबीयत ख़राब हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि सारे दिन का मैदा खाली होता है। जब आप एकदम हैवी खाना खाते हैं, हैवी खुराक यूज़ करते हैं, मैदे पर बोझ बन जाता है। चीनी वाले रंग बिरंगे शरबत, कोल्ड ड्रिंक्स, नमकीन, मसालेदार चटपटे खाने, समोसे पकोड़े, तले हुए खाने। समोसे पकौड़ों में बहुत ज़्यादा ऑयल मौजूद होता है क्योंकि वो फ्राई किए होते हैं ऑयल में। तो चिकनाई वाले जो खाने हैं, इस तरह के खाने खाने से मैदे के साथ साथ हमारे दिल पर भी बोझ बन जाता है, जिसकी वजह से इफ़्तार के बाद एकदम से तबीयत ख़राब हो जाती है। एक बात समझ लें कि रोज़ा खोलते ही एकदम से पेट भरकर खाना ना खाया करें, और ना ही रोज़ा रंग बिरंगे चीनी वाले जो शरबत हैं उनसे खोला करें। रोज़ा हमेशा सादा पानी है उससे इफ़्तार करें। उसके बाद 2-4 दाने खजूर के खा लें और कुछ देर सब्र करें। उसके बाद आप कोई फल जो है वो खा सकते हैं, कोई भी मौसमी फल वो खा सकते हैं, या किसी भी मौसमी फल का जूस पी सकते हैं। बेहतर है कि आप रोज़ा पानी के साथ खोलें, 2-4 दाने खजूर के खा के उसके बाद नमाज़ पढ़ लें। नमाज़ पढ़ के उसके बाद आप कोई भी जो मौसमी फल है वो कंज्यूम कर सकते हैं। किसी भी मौसमी फल का शरबत बनाकर पी सकते हैं। रंग बिरंगे शरबत की जगह आप नींबू पानी इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर है। या आप बादाम की लस्सी जो है वो बना लें, उसमें चीनी बिल्कुल कम इस्तेमाल करें, वो यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी का जूस बगैर चीनी के वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तली हुई चीज़ों की जगह, समोसे पकौड़ों की जगह पर आप फ्रूट चाट जो है वो बग़ैर मसाले के वो खा लें, वो ज़्यादा बेहतर है। आप वैसे भी फ्रूट्स खा सकते हैं, स्ट्रॉबेरी, तरबूज, खरबूजा, सेब, केला जो इस मौसम में इजीली अवेलेबल है। इनमें से आप कोई भी मौसमी फल इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि इफ़्तार के टाइम नेचुरल और हेल्दी फूड का इंतखाब करें और एतदाल के साथ खाएं। हमारे यहाँ पंजाबी में एक बात मशहूर है कि ढिड भरिया गया है, अक्खां नहीं भरींदियां। ये बात बिल्कुल सच है कि ज़्यादातर लोगों का पेट फुल हो जाता है, लेकिन उनकी आंखों में और खाने की हसरत जो है वो मौजूद रहती है। उनका दिल करता है ये भी खा लें, जो जो पड़ा हुआ है सब कुछ खा लें। तो ऐसा खाने से आपकी तबीयत ख़राब होगी। रोज़ा खोलते साथ ही दबा कर खाने से गुरेज़ करें। कोशिश करें रोज़ा सादे पानी और खजूर के साथ खोलें, नमाज़ पढ़ें, बाद में खाना खाएं, या कोई भी फ्रूट्स है या कोई भी फलों का जूस इस्तेमाल करें। रह गई बात समोसे पकोड़े की, तो समोसे पकोड़े घर में बनाकर थोड़ी मकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं। चखने की हद तक इस्तेमाल करें, ज़्यादा खाएंगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे। ये हैं वो चंद बातें जिन पर अमल करने से इफ़्तार के बाद तबीयत भी ख़राब नहीं होगी और सेहत भी बेहतर रहेगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें,
साथ में बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।